हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी ड्रेनेज के बारे में और ब्रिक वर्क ड्रेनेज के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम आरसीसी ड्रेन के बारे में जानेंगे। आरसीसी ड्रेन ज़्यादातर आपने देखे होंगे जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट से बनाया जाता है, और ब्रिक ड्रेन वो होती है जो ईंट से, जो रेड ब्रिक होती है उससे बनाया जाता है। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से और मटेरियल यूज़ किए जाते हैं या किस तरीके से मेथड होता है इन दोनों का बनाने का। ठीक है, सबसे पहले हम आरसीसी ड्रेन के बारे में बात करेंगे। आरसीसी ड्रेन क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये इतना पता होगा। अगर कोई लेबर ठेकेदार है या किसी को नहीं पता कि किस आरसीसी का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर लोग बाग क्या होता है कि सीसी को ही आरसीसी बोलते थे। नहीं, आरसीसी उसको बोला जाता है जिसमें रेनफोर्समेंट मतलब सरिये का यूज़ किया जाता है। जिस कंक्रीट में सरिये का यूज़ होगा उस पूरे कंक्रीट को हम आरसीसी बोलेंगे, और जिसमें सरिये का यूज़ नहीं होगा उसको हम प्लेन सीसी बोल सकते हैं, मतलब सीसी। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे ब्रिक वर्क की बात, ब्रिक ड्रेन के बारे में। ब्रिक ड्रेन में क्या होता है, जो रेड ब्रिक यूज की जाती है, जिसमें रेड ब्रिक यूज की जाती है उसको ब्रिक ड्रेन बोला जाता है। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं आरसीसी ड्रेन कैसे बनाई जाती है। आरसीसी ड्रेन के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें आरसीसी ड्रेन के लिए हमें क्या चाहिए, बार मतलब सरिया, मतलब रेनफोर्समेंट। ठीक है, जो 12 mm की भी हो सकती है, 10 mm की भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं का ही यूज़ किया जाता है छोटे स्ट्रक्चर में। बड़े स्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट के आधार पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पहला नंबर हमारा सरिया हो गया, सरिया मतलब रेनफोर्समेंट। और फिर सेकंड नंबर पर आता है हमारा एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट की ज़रूरत होती है हमें, जिसको हम बोलते हैं रोड़ी, हिंदी में रोड़ी। फिर तीसरे नंबर पे हमें यूज़ होता है ये रोड़ी। इसमें क्या हो गया, सीमेंट कंक्रीट में जो जो यूज़ किए जाते हैं मटेरियल वही हमें इसमें यूज़ करना होता है, बस इसमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट ऐड हो जाता है। और रोड़ी के बाद हमें क्या चाहिए, कोड सैंड, जो हम बदरपुर भी बोल देते हैं। फिर चौथा हमारा आइटम चाहिए सीमेंट। ये तो आपको सबको पता होगा। इन चारों आइटम से मिलकर हमारा बनता है आरसीसी का ड्रेन, आरसीसी ड्रेन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सरिया मतलब बार, 12 mm का, 10 mm का रिक्वायरमेंट के आधार पर होता है ये, और 20 mm की रोड़ी हमें चाहिए होती है। फिर उसके बाद हमें कोड सैंड होता है और सीमेंट होता है। अब इनका रेशो ये हमें ड्राइंग के आधार पे लगाना होता है। उसके बाद ये तीनों आइटम जो होते हैं हमारे, सीमेंट और कोड सैंड और एग्रीगेट, ठीक है, ये तीनों हमें रेशो, जिस कंक्रीट का हमें ये कास्ट करनी होती है आरसीसी, उसी के आधार पे ये रेशो लिया जाता है। जैसे M30 की भी हो सकती है, ये M25 की भी हो सकती है, उस आधार पर इसका रेशो लिया जाता है। ये रेशो जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे रेशो ये डिटेल में समझाए हुए हैं किस तरीके से ये रेशो निकाले जाते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, ब्रिक से बनाने वाला जो ड्रेन होता है, मतलब नाला, उसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। ब्रिक नाला, ब्रिक वर्क। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेड ब्रिक चाहिए, वो भी M150 का अगर किसी को नहीं पता, M150 क्या होता है, ये इसकी स्ट्रेंथ को
मानी जाती है स्ट्रेंथ इसकी, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक होने की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ रेशो आता है M150 आता है, ठीक है। फिर दूसरा हमें क्या चाहिए, उसमें ईंट हो गई। ईंट के बाद फिर हमें जो उसमें चिनाई करनी होती है, चिनाई के लिए क्या चाहिए हमें, मसाला। मसाला मतलब मोर्टार। मोर्टार के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सीमेंट। सीमेंट के बाद हमें क्या चाहिए, कोर सैंड। ज़्यादातर क्या होता है, कोर सैंड के जगह फाइन सैंड भी यूज़ कर लेते हैं लोग बाग, ये ऑप्शनल है फाइन सैंड। ये इसमें हमें ब्रिक के नाले के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 मटेरियल ही चाहिए, 1 2 3 मटेरियल। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो उसमें नीचे बेड डाल, जैसे सपोज करो ये क्रॉस सेक्शन है नाले का, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या डालनी होती है, PCC, मतलब DPC भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसके अंदर बेड में यहाँ पर PCC डाली जाती है, ठीक है। इसके लिए अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है दोनों के लिए, और ब्रिक की चिनाई के लिए अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसमें हम प्लेन PCC यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारा अलग मटेरियल हो गया। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और अब बात कर लेते हैं तो कि दोनों का एरिया कैसे कंज्यूम करते हैं, दोनों के एरिया में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के बारे में, आरसीसी का नाला हम कम जगह में भी बना सकते हैं, ये कम जगह घेरता है, मतलब ये कम चौड़ाई में भी बनाया जा सकता है। जैसे सपोज करो हमें 4 इंची मतलब 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर की इधर वॉल बनानी है, और ये 1 फीट हमारा मतलब 30 सेंटीमीटर अंदर हमारा ये नाला रहेगा। तो इसकी पूरी चौड़ाई क्या होगी, 10 + 10 20 और 30 कितनी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमें ब्रिक वर्क का नाला बनाना होता है इसी साइज में, तो ब्रिक वर्क का साइज हमारा क्या होगा, 9 इंची मतलब 23 सेंटीमीटर की दीवार होगी हमारी, और इधर भी 23 सेंटीमीटर की दीवार हो गई, ठीक है। और हमें अंदर 30 सेंटीमीटर लेना है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे 30 और 46, ठीक है, तो कितने होगी 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 76 चौड़ाई में आ रहा है और ये 50 सेंटीमीटर में आ रहा है। तो हमारा लगभग 9 इंची की चौड़ाई का जो एरिया होता है वो बच जाता है, ये कम चौड़ाई में बन जाता है और इससे चौड़ाई ज़्यादा है। तो हम इसका कंपेयर करें तो सबसे पहले हमारा आरसीसी और ब्रिक, सबसे पहले इसको कितनी चौड़ाई कम चाहिए और इसके लिए चौड़ाई अधिक चाहिए। नंबर 2, आरसीसी का जो नाला होता है वो वाटरप्रूफ भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये आरसीसी ये कभी लीकेज नहीं होता है अगर अच्छे तरीके से बनाया जाता है। तो वाटरप्रूफ बोल सकते हैं। ब्रिक वर्क का नाला जो होता है, ब्रिक वर्क का नाला अगर कहीं से मोर्टार या कोई ईंट कोई भी खराब हो जाती है, निकल जाती है या चटक जाता है, चटकने का भी खतरा रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि नाला आपका डैमेज हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये नॉन वाटरप्रूफ होता है। नंबर 3, इसकी स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ में क्या अंतर होता है। आरसीसी के नाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है एज कंपेयर टू ब्रिक वर्क नाले के बारे में, इसकी कम होती है, ठीक है। बहुत सारे इसमें कंपेयर कर सकते हो आप खुद भी जानकर। तो जो आप ये कहोगे कि कौन सा नाला अच्छा रहता है बनाना, तो आरसीसी का नाला अगर कहीं अगर आपको लग रहा है कि कहीं सॉइल ऊपर मतलब सेटलमेंट हो सकती है, तो आप आरसीसी के नाले के जा सकते हो। बट अब
किसकी ज़्यादा अधिक होती है? आरसीसी के नाले की थोड़ी लागत अधिक होती है एज कंपेयर टू ब्रिक वर्क। ठीक है, ब्रिक वर्क का नाला कम पैसों में बन जाता है, आरसीसी का नाला थोड़ा अधिक पैसों में बना जाता है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। और इस बारे में अगर कुछ और एक्स्ट्रा ब्रीफ में चाहिए आपको ये पूछना तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस बारे में या किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। बाय।